नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें होनी अभी से ही शुरू हो गई है और राजनीतिक सरगर्मी में भी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद केंद्रीय मंत्री हैं, वैसे में बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनकी चुनावी मैदान में उतरने की बातें पूरी तरह से तेज हो गई है। ऐसे में उनके पार्टी की तरफ से भी संकेत सामने आने लगे हैं। हालांकि हमारे साथ जुड़े दो सहयोगी तृप्ति और शाहिल आज तमाम बातों को स्पष्ट करेंगे, साथ ही साथ एक ऐसा स्पष्टीकरण के रूप में भी बातें समक्ष रखेंगे जो ये साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के अंदर क्या कुछ बातें चल रही है। साहिल जी, केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान जी, लगातार कहा जाए तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नारे के तहत हमेशा से लोगों से जुड़े भी रहते हैं, लेकिन ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी कैसे चल रही है चिराग पासवान जी की? देखिए, चिराग पासवान वर्तमान में जो है ना, एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के लोगों को कंफ्यूज करके रख दिए जी। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अगर आप जो बातें समझिए ना, उनके पार्टी के लोगों को भी जो हम सही में कहें तो उनके प्रवक्ताओं को, चाहे उनके समर्थकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान जी क्या करेंगे। देखिए, एक तरफ आज ही जो है उनके ग्रुप में एक वीडियो को शेयर किया गया जिसमें लिख रहा गया है कि बिहार आ रहा हूं मैं। चिराग पासवान की जो है तमाम, अरे चिराग पासवान बिहार आते हैं तो नॉर्मल चीज है, बिहार जो उनका घर है, बिहार आते हैं, लेकिन पूरा एकदम गजा बजा के सजा करके बिहार आ रहा हूं मैं, बिहार पुकार रहा है मुझे। इसका क्या मतलब है कि चिराग बाबू जरूर कुछ करने के चक्कर में। दूसरी बात, लगातार उनके शेखपुरा के जिला अध्यक्ष, समझे, शेखपुरा के उनके जिला अध्यक्ष है, उनका नाम है इमाम गजाली जी। वो एक बार पहले लगाते हैं कि आइए चिराग जी, बिहार आपका ताजपोशी का इंतजार कर रहा है, पोस्टर लगा चारों तरफ। तो क्या चिराग पासवान जी के पार्टी के लोग इस बात से जो है अनजान है क्या? अब भाजपा और जेडीयू के लोग अनजान है क्या? मुझे पोस्टर लगता है, समझे, भाजपा और जेडीयू के बीच में पोस्टर लगा दिया जाता है और 3-3 4-4 जगह। दूसरा बार क्या होता है कि वो पोस्टर लगाते हैं कि मिल गया नीतीश कुमार से आशीर्वाद, अब चिराग जी आएंगे बिहार। तीसरा बार पोस्टर क्या लगाते हैं कि शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है चिराग पासवान जी। इसका मतलब कि उनके जो जिला अध्यक्ष हैं वो सीटों तय कर दी हैं। हालांकि चिराग पासवान अभी ऐसा कोई बातें नहीं बोले जी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग क्या करेंगे, उनके जिला अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ पता नहीं। चिराग जी चुप हैं और जिला अध्यक्ष बार बार सारी बातें कर रहे हैं। वो तो इतना है कि तो सीटों तय कर दी हैं। साहिल जी, चिराग पासवान की तरफ से एक बयान सामने आया था कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तो मेरी कोई सोच नहीं थी, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी और पार्टी की सहमति होगी तो मैं किस्मत आजमा सकता हूं। क्या वही ये बात है कि लगातार जिला अध्यक्ष ऐसे पोस्टर लगातार पटना शहरों में लटका रहे हैं? देखिए, एक बात बताइए, वो कहते हैं कि पार्टी की सहमति होगी तो मैं कहूंगा। चिराग पासवान खुद पार्टी के सबसे बड़े सर्वा हैं जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बड़ी पद होता है क्या किसी पार्टी में? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सब लोग करके बैठा करके, जो भी हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, हमारे सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, साथ में रहे हैं, मित्र हैं, उन लोगों को बैठा करके आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन लगातार इस प्रकार की चीजें कि मैं बिहार आ रहा हूं, बिहार आ रहा हूं मैं, आपके लगातार जो है जिला अध्यक्ष इस प्रकार की बातें कर। कुछ दिन पहले ही जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें उनके जो जीजा हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रभारी हैं, जमुई से सांसद अरुण भारती, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा बात रहेगा ना तो आपको हम बता देंगे कि चिराग जी कब आ रहे हैं और कहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बात यह है कि ना तो ये लोग स्वीकार रहे हैं और न ही तो ये लोग नकार रहे हैं कि हाँ हम नहीं लड़ेंगे। चाहे कहते हैं कि हाँ जो है हम लड़ेंगे, इनसे पूछिएगा तो कहेंगे कि नहीं। नीतीश कुमार जी सीएम फेस है तो चिराग जी कहा। दूसरी तरफ कहते हैं कि चिराग जी का अगर मन होगा तो बिहार में उनका स्वागत है। इसका मतलब कि वो लोग खुद कंफ्यूज है कि चिराग जी बिहार आ रहे हैं कि चिराग जी बिहार की राजनीति में अपना पैर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। उन लोगों के बीच खुद जो अनबन और कंफ्यूजन बना हुआ है अभी। जी तृप्ति जी, कहा जाए तो बिहार में पोस्टर वार की लड़ाई कईयों बार हुए हैं, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये लड़ाई नहीं, ऐसा बार बार साबित होता है कि कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने एक बात कहा कि पोस्टर वार, जहां तक आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत
को भी लेकर हुई थी एक बार। जी, बिल्कुल, हाँ, जी। उनका भी पोस्टर लगाया गया था और बोला गया था कि निशांत का बिहार में स्वागत है, निशांत को वो राजनीति देखना, में हाँ, आगे, राजनीति जी, में देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री फेस के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन निशांत कुमार ने उस पर क्या किया था, उन्होंने बयान दिया सीधे तौर पे कि मेरे पिता अभी भी वो आगे भी 20 साल और सत्ता संभाल सकते हैं, 20 साल से सत्ता संभाल रहे हैं। एक मिनट, लेकिन मेरी तृप्ति जी, बात- आपने कहा कि निशांत कुमार ने कहा कि हमारे पिताजी आगे 20 साल तक सत्ता संभाल सकते हैं, लेकिन निशांत कुमार ने ये नहीं कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। पूरी बात मेरी खत्म होने दीजिए। तो उन्होंने अपना पांव पीछे कर लिया निशांत कुमार ने कहीं ना कहीं। उन्होंने ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि पार्टी अगर ऐसा कहेगी या मैं ऐसा करूंगा। कभी निशांत का नाम दोबारा उसके बाद नहीं आया, जबकि उनके भी पोस्टर्स लगे थे। CM लेकिन को लेकर के? लेकिन नहीं, उनका उतना नाम नहीं उजागर हुआ। लेकिन आप वही दूसरे तरफ देखिए चिराग पासवान को, ठीक है, चिराग पासवान का नाम फिर से हवा उड़ चुका है कि वो सीएम फेस होंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तभी उनकी बातें इतना ज्यादा बढ़ रही है। कभी उनके जीजा बोल रहे हैं, आज प्रशांत किशोर भी बोल रहे थे कि चिराग पासवान जो है वो बन सकते हैं, अगर वो बनना चाहे तो हर किसी को अधिकार है वो अपना। लेकिन बन सकते हैं। तृप्ति जी 2030 से लगातार 2025 में ही किस्मत आजमाने तक का सफर कैसा खास रहने वाला है? क्योंकि चिराग पासवान बार बार कहे थे कि 2030 में हम हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन 2025 में ही खेला शुरू हो गया। इस बारे में हमने पहले भी बातचीत करी थी कि चिराग पासवान पहले कहते थे कि वो सिर्फ मतलब अभी एनडीए में जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा तय है, वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। मेरा ऐसा कोई भी ऐसा सोच नहीं है कि मैं सीएम फेस के रूप में रहूं। चिराग पासवान का खुद का ये बयान रहा है। लेकिन अभी अगर देखा जाए, आप जो कह रही हैं कि 2025 से 30 का सफर, तो चिराग पासवान अपनी रणनीति बना रहे हैं कि आगे 2030 के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती बना रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास उतना ज्यादा उनका वर्चस्व नहीं है कि वो अकेले एनडीए से अलग हटकर और मुख्यमंत्री के लिए लेकिन उनकी हाँ तृप्ति जी, बात यह है कि चिराग पासवान जी के लिए जो समीकरण है वो जब कहा जा रहा है कि चिराग जी बिहार आएंगे, तो हो सकता है कि अगर गठबंधन में सीटों को लेकर के नाराजगी रहे तो चिराग बाबू अकेला रास्ता अपना सकते हैं। ये एक संभावना हो सकती है। संभावना बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन अगर अभी चिराग पासवान अगर अलग होते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि जैसा कि कल भी हमारी एक और बात समझने वाली है कि चिराग पासवान अगर अलग होते हैं तो एक बड़ी पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाएंगे चिराग पासवान। डैमेज भी पता है कि उनको कहां की आंकड़ों से कहां ला करके खड़ा कर दिए हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर कोई भी पार्टी अगर अपना पांव पीछे करती है तो कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान होगा। तो एनडीए अभी आपस में भिड़ंत कर रही है या फिर चिराग पासवान अपनी कुछ अलग रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रूप में तो नजर नहीं आने वाले हैं। हाँ, आगे हो सकता है 2030 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो उनका वर्चस्व हो सकता है, तब तक वो अपना वर्चस्व इतना बना ले कि वो 2030 के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के लिए अकेले भी लड़ सके। मतलब क्या एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए में जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग को लेकर के, मनवाने को लेकर के चिराग पासवान जो इस प्रकार की चीजें करें कि अगर आप हमारे टारगेट को तय जो है सीटों की संख्या को आप हमें नहीं देते हैं तो भाई हमारे पास विकल्प है कि हम अकेले भी जाएंगे। और एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि चिराग अकेले जाए, क्योंकि देखिए एनडीए में जितने भी लोग हैं, चाहे मांझी जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे भाजपा हो, कभी नहीं चाहेगी कि चिराग जी अकेले जाए, क्योंकि चिराग पासवान के अकेले जाने की नतीजा लोग देख चुके हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान भी अपनी लोकप्रियता बनाए हैं और वो केंद्र के मंत्री हैं। उनकी लोकप्रियता तो पूरे भारतवर्ष में है। लोकप्रियता के साथ साथ उनके पास अच्छा खासा एक वोट बैंक भी है। वोट बैंक भी है। अगर वो अलग हटते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को काफी नुकसान होगा। चिराग पासवान दिन प्रतिदिन युवा नेता हैं, तो युवाओं में भी काफी लोकप्रियता वो अपनी बना चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो सीएम फेस के रूप में आते या फिर वो आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो विपक्षी दल जो है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसा कुछ 2025 के विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता है, या फिर जो जैसे हालात है चिराग पासवान अकेले विधानसभा के चुनाव में लड़ सके या एनडीए भी उनको अभी सीएम फेस घोषित करे, ऐसा कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। ऐसी कोई संभावना नहीं। ये सब सिर्फ अटकलें लगाए जा रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विपक्षी का भी ये ऐसा हो सकता है कि चाल हो कि वो आपस में सियासी चाल हो कि ऐसा कुछ अफवाह उड़ा दे जिससे कि पार्टी में आपस में भिड़ंत हो जाए और टूट हो जाए, फूटे। और ये चीज एनडीए में ये चीज सिर्फ नहीं चल रहा है, ये चीज इंडी में भी चल रहा है, इंडी गठबंधन में भी चल रहा है कि राहुल कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है ये तेजस्वी यादव के सहमति नहीं है, सहमत नहीं है। तो ये दोनों गठबंधन में चल रहा है और इन सब चीजों में सबसे ज्यादा
ज्यादा जो कंफ्यूज है वो आम जनता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कल को अगर चुनाव होता है। जी, सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस अकेले जाएगी तो कांग्रेस का तो बिहार में उतना जनाधार है नहीं, और तेजस्वी के साथ जाना जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ, केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, बिना कांग्रेस के केजरीवाल गए तो केजरीवाल को नुकसान हुआ, वो 70 से बाहर हो गए। लेकिन दिक्कत, नुकसान जो है केजरीवाल को तो हुआ ही, कांग्रेस को भी हुआ, क्योंकि अगर वो शायद केजरीवाल के साथ होते तो बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो वो लोग जीतते, तो वो लोग बहुमत में आ जाते, और कांग्रेस और केजरीवाल की जो पार्टी, आम आदमी पार्टी, उस गठबंधन की सरकार आ जाती। तो ये समझना बड़ा ही दिलचस्प हो गया है कि तेजस्वी के बिना जाना भी कांग्रेस के लिए मजबूरी है, और तेजस्वी के साथ जाना भी सीटों को लेकर के मजबूरी हो सकती है। दोनों गठबंधन में वही बात है, ठीक है, अगर कोई भी अपना पांव पीछे करता है तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। दोनों गठबंधन, चाहे वो इंडी हो चाहे वो एनडीए, कमजोर पड़ तो जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगियों को सुना, उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की। इसके साथ ही चाहे बात किया जाए एनडीए हो या फिर महागठबंधन, हर जगह दांव पेच जारी है। लेकिन ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जिम्मेदारी और साथ ही साथ अपनी कदम उतारेंगे राजनीति में, देखना दिलचस्प रहने वाला है। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो किन किन क्षेत्रों में लड़ेंगे ये भी देखना होगा। तब तक लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।